हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू डूइंग ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं फिर से एक नई स्टोरी, बहुत प्यारी स्टोरी है, बहुत छोटी स्टोरी है, बहुत सारे वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखेंगे। तो आइए देखते हैं आज की स्टोरी में क्या है खास। बेलिंग द कैट। बेल मीन्स होता है घंटी, ठीक है। बिल्ली के गर्दन में घंटी, क्या बोलेंगे? बेलिंग द कैट। कैट को बेल। आइए देखते हैं, स्टोरी से पता चलेगा क्या बोल रहा है हेडलाइन। वंस यानी एक बार, देयर वॉज अ ग्रॉसरी शॉप एट वॉज फुल ऑफ माइस। एक बार क्या था, एक बार ग्रॉसरी शॉप था। ग्रॉसरी शॉप किसे बोला जाता है? जिसमें जितना भी राशन का आइटम रहता है, शॉप। दैट की वॉज फुल ऑफ माइस, वो चूहों से भरा हुआ था। मॉस मीन्स एक चूहा, मॉस का प्लूरल फॉर्म होता है माइस। वो चूहों से भरा हुआ था। अब देखो, जहाँ चूहे रहेंगे वहाँ तो क्या हाल है। द माइस एट ऑल द थिंग्स इन द शॉप। जो चूहे थे वे सारी चीज़ खा गए थे शॉप में। एवरीथिंग वेंट टू वेस्ट बिकॉज ऑफ दिस। और हर एक चीज़ बर्बाद हो गया था उन लोगों की वजह से। एंड द ग्रॉसर सफर्ड अ हैवी लॉस। ग्रॉसर किसे बोला जाता है? जो ग्रॉसरी शॉप को चलाता है, ग्रॉसर यानी बनिया जिसे बोल सकते हैं, चलाता है। सफर यानी सफ़र किया, झेला, है ना। हैवी लॉस, उसे हैवी लॉस झेलना पड़ा, बहुत बड़ी नुकसान। फाइनली अंततः द ग्रॉसर वॉज फ्रीड अप। और अंत में जो बनिया था वो फ्रीड अप यानी परेशान हो गया, पक गया विद द प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम से, एंड डिसाइडेड टू ब्रिंग अ बिग फैट कैट। और वह क्या डिसाइड किया लाने के लिए? इन अ बिग, बड़ा सा मोटा बिल्ला, ठीक है। Soon after, शीघ्र ही, the cat was brought। शीघ्र ही क्या हुआ? बिल्ला को लाया गया। cat was brought, लाया गया। in the in in अच्छा, लाया गया in। the mice were frightened। जो चूहे थे वो डरे हुए थे, frightened थे यानी डरे हुए थे। क्या कि they realized, उन लोगों ने एहसास किया, रियलाइज़ किया, they could no longer eat the grains at the shop, कि अब वो लोग लंबे समय तक यहाँ अनाज नहीं खा पाएंगे, ठीक है। ग्रेन्स एट द शॉप। सो दे हेल्ड अ मीटिंग टू डिस्कस द प्रॉब्लम। उन लोगों ने एक मीटिंग रखा, टू डिस्कस करना, विचार विमर्श करना, इस प्रॉब्लम, इस समस्या पे, ठीक है। इस प्रॉब्लम पे, इस समस्या पे। एज द मीटिंग वॉज इन प्रोग्रेस, जैसा कि मीटिंग चल रहा था। एज द मीटिंग वॉज इन द प्रोग्रेस, चल रहा था। या यंग मॉस स्टूड अप एंड सेड, एक जवान बोल सकते हैं, एक छोटा यंग चूहा उठता है, अप एंड सेड, कहा, लेट अस टाई अ बेल अराउंड द कैट्स neck, so that we will know when he arrives। देखो क्या आइडिया देता है छोटे चूहे ने। चलो, लेट अस, बांधते हैं बेल, इसीलिए बोला गया बेलिंग द कैट, है ना। बिल्ली को घंटी बांधे। बेल अराउंड द कैट नेक, की बिल्ली के जो, क्या बोल सकते हैं, बिल्ली है या बिल्ला है, उसके गर्दन के चारों ओर एक घंटी बांध देते हैं। सो दैट वी विल नो, हम लोग जान पाएंगे, व्हेन ही अराइव्स, कि कब वह यहाँ पहुँचेगा। कि ये आइडिया देता है, एक छोटा चूहा देता है कि चलो अब हम लोग के पास क्या आइडिया है कि बिल्ला को घंटी बांध देते हैं, जब वो पहुँचेगा तो हम लोग अलर्ट हो जाएंगे। द माइस rejoiced and as they thought and that it was good idea। जो चूहे थे वे फिर से खुश हो उठे। एज दे, जैसा कि था, उन लोगों ने सोचा, दैट इट वॉज अ गुड आइडिया, कि ये बहुत अच्छा आइडिया था, है ना। जस्ट दैन, ठीक तब, एन ओल्ड माइस वाइज माउस स्टूड अप एंड आस्क्ड। और ठीक तब एक बूढ़ा चूहा जो था, वाइस यानी बुद्धिमान चूहा, उठा, खड़ा हुआ, एंड आस्क्ड, और कहा, पूछा नहीं, बोला, बट लेकिन, हु इज़ गोइंग टू बेल द कैट, कि लेकिन हु इज़ गोइंग, कौन जा रहा है, टू बेल द कैट, बेल यानी बिल्ली को
घंटी बांधने, ठीक है। आइडिया तो ठीक है, लेकिन कौन जा रहा है बिल्ली को घंटी बांधने? सडनली, अचानक, ऑल द माइस फेल साइलेंट, और जितने भी चूहे थे वो फिर से शांत हो गए। और किसी की हिम्मत नहीं हुआ कि चलो जाके बिल्ली की गर्दन में बेल बांधे, ठीक है। तो देखिए मोरल ऑफ द स्टोरी बहुत प्यारी है। क्या है? इट इज़ ईजियर सेड देन डन। कहना बहुत आसान है करने से। ये हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी इसे देख सकते हैं। बहुत सारे लोग बड़े बड़े एडवाइस हमें दे देते हैं, लेकिन जब उन्हें खुद की करना होता है तो वो खुद साइलेंट हो जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कहना बहुत आसान है, लेकिन जो करता है वही जानता है कि चीज़ें जितने बोलने में आसानी होती है उतने करने में होती हैं भी कि नहीं। तो सच में देखा जाए तो नहीं होता है, लेकिन अगर अपनी इच्छा है तो हम कर जाते हैं। इसलिए बोले वही जो कर पाएँ। कहना बहुत आसान है, करना उतना आसान नहीं होता। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।